नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद हिना पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जो कि साइकिल पे शुरू होता है और आज चांद और मार्स तक पहुंच गया है। यस, हम बात कर रहे होंगे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे होंगे इसरो की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। कैसे एक डेवलपिंग कंट्री ने दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज को चैलेंज किया। हम बात हम बात कर रहे होंगे कैसी इसरो की जर्नी रही। चलिए शुरू करते हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1962 में एक इनको स्पार नाम का एक स्पेस रिसर्च कमेटी बनी और यहीं से शुरुआत होती है हमारे इसरो की, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनको स्पार का 1969 में नाम रखा गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने कहा था, इनकी टेक्स्ट थे, लाइंस थी, इंडिया को स्पेस में जाना चाहिए लेकिन अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च हुआ थुम्बा केरला से और बिलीव इट और नॉट, रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसरो की जर्नी साइकिल से मून और मार्स तक पहुंच गई है। अब हम बात कर रहे होंगे इसरो की अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम जो बहुत ही फेमस अचीवमेंट है और प्रोमिनेंट रही है, वो हम बात कर रहे होंगे इंडिया की पहली सैटेलाइट जो कि इसरो ने लॉन्च की 1975 में, आर्यभट्ट। तो ये पहली सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की इंडिया की। फिर हम देख रहे होंगे नेक्स्ट अचीवमेंट 1980 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से इंडिया ने अपना पहला इंडियन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर हम बात करेंगे 2008 की। 2008 में चंद्रयान 1 मून पर पानी के साइंस डिस्कवर किए। चंद्रयान 1 से इंडिया ने मून पर यानी कि चंद्रमा पर 2008 में पानी के साइंस डिस्कवर किए कि उधर पानी पाया जाता है। फिर हम देख रहे हैं 2013 में इसरो का मिशन आया जिसका नाम था मिशन मंगल, यानी कि मंगलयान, मार्स मिशन। इंडिया बना पहला देश जो फर्स्ट ट्राई में मार्स तक पहुंचा और सबसे लो कॉस्ट मिशन भी था। मार्स जो मिशन था इसरो का, एक तो इंडिया पहला कंट्री बना जो मार्स तक पहुंच गया और सबसे लो कॉस्ट भी मिशन था। फिर हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया जिसका लैंडर तो क्रैश हो गया था लेकिन ऑर्बिटर अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है। फिर बात करेंगे एक और बड़े अचीवमेंट के बारे में। 2023 में चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक लैंडिंग हुई मून के साउथ पोल पर और इंडिया बना पहला कंट्री जो कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला। अब हम बात करेंगे कि इसरो की ग्लोबल पहचान। ग्लोबल पहचान कैसे है, कैसे बनी, कैसे इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अचीवमेंट्स तो हैं ही, इसके अलावा और हम देखते हैं आज इसरो, नासा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस जैसे ये रशिया की है स्पेस एजेंसी, जैसे स्पेस एजेंसी के लेवल पे कम्पीट कर रही है। तो जो हमारी इसरो है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस, रशियन स्पेस एजेंसी, उनके लेवल पे आज कम्पीट कर रहे हैं। डजन्स ऑफ कंट्रीज इंडिया से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक इसरो एक रिलायबल भी ऑप्शन है, दूसरा अफोर्डेबल भी है उनके लिए। अब बात करते हैं इसरो के अपकमिंग प्लान्स के बारे में। तो पहला जो हम मिशन होगा अपकमिंग वो होता है गगनयान। तो ये फर्स्ट इंडियन मैन्ड मिशन टू स्पेस होगा।
फिर दूसरा मिशन है शुक्रयान। शुक्रयान से वीनस का मिशन है, ये भी इसरो के अपकमिंग प्लान्स है। इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा बाय 2035 तक। तो 3 अपकमिंग प्लान्स हैं, एक तो गगनयान, दूसरा शुक्रयान और तीसरा अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 तक। तो दोस्तों इसरो का सफर एक इंस्पिरेशन है, जहां लिमिटेड सोर्सेस के बावजूद इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया कि विजन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। So from a humble beginning to moon and Mars, this is the rise of ISRO. तो ये हमने देखा किस तरीके से इसरो मून पर पहुंचा, मार्स पर पहुंचा। एक साइकिल से रॉकेट लॉन्च करने से सफर शुरू होता है मून और मार्स तक अभी चल रहा है आगे बहुत। अब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे गगनयान, शुक्रयान, अपना स्पेस स्टेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो अभी हम देख लेते हैं जो जो सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं इसरो के द्वारा। तो ये तो थी जो 1975 में हमारी सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट है। फिर हमारा दूसरा SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से सैटेलाइट लॉन्च की गई इंडिया की। सो दिस इज दिस। अब हम देख लेते हैं, ये है चंद्रयान 1। इसके बाद है ये कंपैरिजन है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में। चलो देख लेते हैं। चंद्रयान 1 को अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में। स्पेसक्राफ्ट का मास था 1.4 टन। PSLV लॉन्च व्हीकल था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वाटर की डिस्कवरी पता चली इससे। 11 पेलोड्स थे, 5 थे इंडिया से, 3 यूरोप से, 2 यूएसए से, 1 बुल्गारिया से। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर फ्रॉम लूनर स्पेस। ठीक है, ऑर्बिटर को 100 किलोमीटर दूर प्लेस किया गया। उसके फिर ये है चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 के बारे में GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया, 3.8 टन वेट था। एक्सपेंडिंग लूनर एक्सप्लोरेशन, ओके। 13 इंडियन पेलोड थे और एक पैसिव एक्सपेरिमेंट था। रोवर था प्रज्ञान, लैंडर था विक्रम और ऑर्बिटर को भी 100 किलोमीटर दूरी प्लेस किया गया। फिर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आप ये इमेज से रेफर कर सकते हैं इजीली क्या क्या है चंद्रयान 3। फिर है हमारा रेड प्लैनेट की जर्नी, दैट इज मार्स मिशन मंगल। तो ये सभी मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसमें एडिट कर दिए हैं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इसी तरीके से और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।